रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु साग हाउस में होती है। यहाँ पर वो सबको बताती है मैं अहमदाबाद आ गई हूँ, वापस लौटकर गोवा नहीं जाऊँगी। वो बोलती है बापूजी क्या अनु की रसोई की जगह अभी भी है? तोशु हंसता है और बोलता है वो कबाड़ खाना एक तरफ है और वो जगह मनहूस है। मम्मी आपको पता तो है वहाँ पर आग लगी थी, सब कुछ कबाड़ बन चुका है। इधर अनु बोलती है बापूजी क्या आप एक बार फिर से वो जगह मुझे दे सकते हैं? बाबूजी बोलते हैं जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। बा बोलती है वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन तू मुझे ये बता गोवा में कुछ हुआ है क्या? अनु सब कुछ बता देती है कि कैसे कैफ़े अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से कैफ़े बंद भी हो गया। सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है अब मैं सावी का कैफ़े यहाँ पर फिर से खोलूँगी। तोशु बोलता है मम्मी आप कैफ़े चलाएंगी? आप है ना कॉफ़ियों के नाम याद करते करते ही पागल हो जाएंगी, कितनी तरह की कॉफ़ी होती है। इधर अंश बोलता है अनुमा आपका आइडिया अच्छा है। बा बोलती है अनु तू कैफ़े चलाएगी? इशू बोलती है इसमें प्रॉब्लम क्या है बा, आपने भी तो पॉडकास्ट किया था तो अनुमा नया काम क्यों नहीं कर सकती? किंजल बोलती है मम्मी आइडिया तो ठीक है लेकिन आपको पता है ना कैफ़े को खोलने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? बाबूजी बोलते हैं अनु ने कुछ सोचा ही होगा। पाकी हाथ जोड़ती है और बोलती है प्लीज़ मम्मी ये ऐसा काम मत करो। इधर इशू बोलती है मम्मा एक मिनट, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो ना, तो फिर अनुमा आपकी बात क्यों ही सुनेगी? और मैं अनुमा के कैफ़े में ज़रूर जाऊँगी। अंश बोलता है मैं भी जाऊँगा। अनु बापूजी का आशीर्वाद लेती है। बापूजी बोलते हैं जा बेटा जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अनु बोलती है अब मैं शांति से घर में रहना चाहती हूँ। सब लोग अनु को ही देख रहे होते हैं। अनु तोशु को बोलती है तो अपना मुंह बंद रख ले, टेंशन मत ले, मैं और जया यहाँ नहीं रहने वाले। अनु बोलती है बापूजी घर है, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है राही ऐसे तो मैं तुम्हें सॉरी भी नहीं बोल पाऊंगा, तभी तो मैं अपने साथ गिफ्ट लेकर आया हूँ। प्रेम अपनी गाड़ी के अचानक से ब्रेक लगाता है। सामने दिग्विजय होता है। प्रेम दौड़कर दिग्विजय के पास आता है। प्रेम देखता है दिग्विजय बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। प्रेम बोलता है सर आप ठीक तो हो ना? दिग्विजय कुछ भी नहीं बोल रहा होता। प्रेम बोलता है सर क्या हुआ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दिग्विजय बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की आदत नहीं है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। प्रेम बोलता है अहमदाबाद में ट्रैफिक भले ही बहुत सारा हो लेकिन यहाँ पर लोग हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। सर प्लीज़ आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ अगर आपको कहीं जाना हो तो। दिग्विजय बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रेम वहाँ से जा रहा होता है, उसके हाथ से जो रिंग होती है वो नीचे गिर जाती है। दिग्विजय बोलता है ये तुम्हारी है ना? प्रेम बोलता है हाँ सर ये मेरी ही है। प्रेम बोलता है मैंने ये गिफ्ट अपनी वाइफ के लिए लिया है, अभी वो मुझसे नाराज़ है। दिग्विजय बोलता है बेटा तुम अपने प्यार पर भरोसा रखो, देखना वो मान ही जाएगी। प्रेम को पराग की याद आती है। वो बोलता है सर क्या आप मेरे कंधे पर हाथ रख सकते हैं? क्या है ना मेरे पापा मुझसे दूर है किसी काम की वजह से, जब भी मैं अच्छे काम के लिए जाता ना तो मुझे ऐसे ही ऑल द बेस्ट बोलते थे। दिग्विजय प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है ऑल द बेस्ट। प्रेम इमोशनल होकर दिग्विजय को गले लगा लेता है। प्रेम बोलता है सर आप सोच रहे होंगे ना कितना पागल लड़का है। प्रेम अपने मन में सोच रहा होता है पापा आपको पता भी नहीं है मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। इधर दिग्विजय सोचता है जिस बाप का इतना अच्छा बेटा है वो बाप कितना ज़्यादा खुशनसीब होगा। प्रेम बोलता है सॉरी सर वो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। प्रेम गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम राही को देखते हैं। मोरिबा बोलती है राही तुम्हारी कूटनीति तो बहुत अच्छे से काम आई है, तुम बस हमारे परिवार में फूट डालना चाहती हो। राही हाथ जोड़ती है और बोलती है मोटिबा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने और माँ ने तो पापा से बात भी नहीं की। अनिल बोलता है बा राही बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये डिसीजन सिर्फ मोटा भाई का है। तभी मीता यहाँ आती है। वो बोलती है अगर मोटा भाई का ये डिसीजन है तो उनसे बात करो ना, मैं भाभी के सामने एप्लीकेशन लेकर खड़ी नहीं हो सकती। मोटिबा बोलती है मीता अब तो एप्लीकेशन भी डालनी पड़ेगी और हाथ भी फैलाने होंगे। राही और इसकी माँ ने अंग्रेजों वाले पैतरे जो अपनाए हैं, पहले प्रेम को अपनी तरफ किया और अब पराग को। तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसे ही काम कर रही हो। राही बोलती है मुझे तो उनका हालचाल भी नहीं पता है, ना मैंने उनसे बात की है। प्लीज़ मोटिबा आप मेरे सामने उनका बार बार नाम मत लीजिए। राही जैसे ही पीछे मुड़ती है तो सामने श्रुति होती है। वो बोलती है श्रु। आगे हम अनु को देखते हैं जो अनु की रसोई में आ जाती है। उसको याद आता है कैसे उसने अनु की रसोई को स्टार्ट किया था, कैसे यहाँ आग लगी और सब कुछ ख़त्म हो गया। अनु अंदर सामान को देख रही होती है। वो बोलती है नई चीज़ के लिए पुराने को विदा होना पड़ता है, अब यहाँ पर हर चीज़ नई होगी। अनु बोलती है मैं ये नहीं सोचूंगी यहाँ पर आग लगी थी, मैं सोचूंगी यहाँ पर हवन की अग्नि जली थी जिसके अंदर सब कुछ जलकर पवित्र हो गया। और ये राख नहीं है, ये भभूत है और इसी भभूत के जरिए अब यहाँ पर सावी का नया कैफ़े स्टार्ट होगा। जिंदगी कैफ़े अब यहीं पर स्टार्ट होगा, कैफ़े को खोलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आगे हम राही को देखते हैं जो श्रुति के पास आ जाती है। श्रुति और राही एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इधर घर के सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं।
श्रुति बोलती है मैं तुम्हें राही बोलूँ या फिर आद्या बोलूँ। इधर अनिल बोलता है शायद पुरानी जानने वाली होगी। श्रुति बोलती है मैं तुम्हें 12 साल बाद देख रही हूँ। तभी यहाँ गौतम भी पहुँच जाता है। वो बोलता है कि ये कौन है और वैसे भी इन लोगों की फैमिली इतनी ज़्यादा उलझी हुई है। मोटिवा बोलती है जो भी हो लेकिन यहाँ ना रुक जाए। इधर प्रेम बोलता है श्रुति जी आगे हम बापूजी और अनु को दिखते हैं। बापूजी चाय लेकर आते हैं। अनु और बापूजी दोनों साथ मिलकर चाय पीते हैं। बापूजी पासा लेकर आते हैं। अनु बोलती है ये आपके पास है। जयू इसको हर जगह ढूंढ रही है। बापूजी बोलते हैं पहले मैं ये तुझे देने वाला था लेकिन तुम लोगों की बातें सुनने लग गया। और वैसे देखो ना जिंदगी भी कैसे पासा पलट देती है। देख अनु सबसे पहले तू अमेरिका गई, वहाँ पर अनुज था। उसके बाद तू गोवा गई, यहाँ पर तू अनुज के दोस्त से मिली और तुझे उसी कैफ़े में काम मिला जहाँ पर सबसे पहला चेक अनुज ने ही दिया था। जिस लड़की पर अनुज को पूरा भरोसा था तू भी उसी बच्ची का सपना पूरा करना चाहती है। अनु बोलती है बापूजी ज़िंदगी भी कितनी गोल है ना, समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट किया है और क्या कर रहे हैं। देखो बापूजी मेरी लाइफ में अनुज है ना वो ध्रुव तारा है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए लेकिन वही है जो मेरी लाइफ में हमेशा एक जगह रहते हैं। मेरे रिश्ते कितने ही उलझ जाए मुझे बस पता है मुझे अनुज को देखना है। अनुज मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाल लाएंगे। बापूजी बोलते हैं सच्चे प्यार का दूसरा नाम ही है मान। इधर अनु को याद आता है कैसे वो और अनुज मिले थे, कैसे उन दोनों की शादी हुई, वो कितने को ज़्यादा खुश थे। अनु बोलती है बापूजी मैं बच्चों को फेरी टेल सुनाती थी लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि अनुज जैसा राजकुमार मेरी भी ज़िंदगी में आएगा और मेरी ज़िंदगी को बदल देगा। बापूजी बोलते हैं तुझे तेरे और अनुज के सपने को पूरा करना है, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना है। अनु बोलती है बापूजी देखना मैं वो सपने को पूरा जरूर करूँगी। यहाँ पर ऐसा कैफ़े बनाऊँगी सब लोग देखते रह जाएंगे। मैं दिग्विजय जी को बहुत हिम्मत देकर यहाँ पर लेकर आई हूँ, उनकी हिम्मत को मैं नहीं टूटने दूँगी। बाबूजी बोलते हैं घर में किसी को भी दिग्विजय के बारे में मत बताना। अनु बोलती है क्यों? बाबूजी बोलते हैं तुझे पता तो है उनको अगर छोटी सी बात पता चलेगी ना तो वो पूरी बात पूछने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तुझे बस अपने काम पर फोकस करना है। अनु बोलती है उनको पता तो चल ही जाएगा। बाबूजी बोलते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, अब तुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है और हाँ प्रेम और राही के बारे में सोचना भी बंद कर दे। अनु बोलती है बापूजी आप मेरी बातों को बिना कहे ही समझ जाते हैं लेकिन देखिए ना उनका रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, मैं इस कैफ़े को कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। बापूजी बोलते हैं इस बारे में मत सोच, देख हर किसी की जंग है ना वो अपनी अपनी होती है, उनको अपनी अपनी जंग ही लड़नी पड़ती है। वो लोग अपनी जंग लड़ेंगे, तुझे अपनी जंग लड़नी है। अनु बोलती है बापूजी आपको भी मेरा साथ देना होगा, यहाँ के अकाउंट्स आप ही संभालेंगे। बापूजी बोलते हैं ठीक है आज तू जयू को लेकर जा और कल से काम स्टार्ट कर देना। इधर हम राही को देखते हैं, वो बोलती है आपने मुझसे पहले कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। श्रुति बोलती है मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, ना ही तुम्हारा एड्रेस था और वैसे मुझे ऐसा लग रहा था तुम मुझसे नफ़रत करती हो। राही बोलती है मैं आपसे नफ़रत कैसे कर सकती हूँ, आपने ही तो मुझे और पॉप्स को यूएसए में रहने की जगह दी थी। श्रुति बोलती है बहुत कोशिश करने के बाद मुझे तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हारा एड्रेस मिला है। इधर हम देखते हैं मीता और बाकी के लोग बोल रहे होते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, समझ भी नहीं आ रहा। श्रुति बोलती है मुझे अनुज के बारे में पता चला लेकिन कोई बात नहीं, अनुज हमेशा मेरे दिल में है। इधर मोटिवा बोलती है गौतम जी ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई भी दे रहा है क्या? गौतम बोलता है मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। श्रुति बोलती है राही अनुज अगर शादी के लिए अहमदाबाद में नहीं आते ना तो फिर शायद हम तीनों साथ होते। राही बोलती है इन सब बातों को छोड़ो, चलिए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। राही श्रुति को सब लोगों के पास ले आती है। प्रेम बोलता है आप श्रुति हो ना, मैं आपको पहचान गया, राही ने आपके बारे में मुझे बहुत बताया है। राही बोलती है मोटिवा ये श्रु है। मोटिवा बोलती है और मैं ख़त्म हूँ। ये श्रु भी कोई नाम होता है क्या, इसके आगे भी कुछ होगा? राही बताती है इनका नाम श्रुति है, मैं बचपन में इनको श्रु बुलाया करती थी। राही बताती है जब मैं और पॉप्स यूएसए में थे तो ये बिल्कुल हमारी फैमिली जैसी थी। मोटिवा ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। आगे हम अन्नू को देखते हैं। अनु सोच रही होती है बच्चों ने मुझे ही गलत समझा लेकिन वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अनु को याद आता है प्रेम ने कैसे अनु को जिम्मेदार ठहराया, कैसे बार बार प्रेरणा बोल रही थी आप मुझसे बदला ले रही हो। अनु जा रही होती है तभी सामने वो भिखारी आ जाता है। वो बोलता है कि तूने उस दिन मेरी बात नहीं सुनी थी लेकिन मेरी बात गौर से सुन ले, आगे खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। अनु बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। आगे हम राही को देखते हैं, बोलती है ये मेरा ससुराल है। इधर गौतम बताता है कि राही तुम्हारे ससुराल में मैं भी हूँ, ये मेरा भी ससुराल है। गौतम बताता है मैं गौतम गांधी हूँ। गौतम बोलता है अब राही से मिलने के लिए यूएसए से यहाँ आई है, मतलब आप दोनों का कोई गहरा ही रिश्ता होगा। श्रुति बोलती है हाँ बहुत गहरा रिश्ता है, ये मेरी बेटी है आद्या। मोटिवा बोलती है क्या मतलब? श्रुति बताती है मतलब ये मेरी बेटी जैसी है। मीरा बोलती है ऐसे ही मुंह बोली बेटी बनाने के अलावा आप कोई और भी काम करती है क्या? श्रुति बताती है राही जिस कंपनी में काम करती है मैं उसकी को फाउंडर हूँ, उसकी सीईओ हूँ। राही बोलती है मतलब आप ही मुझे कॉल कर रही थी। इधर गौतम बोलता है क्या राही तुम अपनी मुंह बोली माँ की आवाज़ भी नहीं पहचान पाई?
राही बोलती है श्रुति मैंने सोचा नहीं था आप मुझे ऐसे कॉल करोगी। श्रुति बोलती है तुमने ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुमसे मिलने के लिए ऐसे यहाँ आ जाऊँगी। राही बोलती है बिल्कुल नहीं सोचा था। श्रुति बता रही होती है जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, फिर मुझे पता चला ये तुमने बनाई है और उसी के ज़रिए मुझे ये भी पता चल गया तुम मेरी आत्या हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई सब कुछ छोड़कर। मीता बोलती है सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, कोई काम वाम ही नहीं है क्या। श्रुति बोलती है इंडिया में भी मेरा काम है, इधर मोटिवा सोच रही होती है बस तुम्हारा घर भी हो, तुम यहाँ ना रुक जाओ। श्रुति बोलती है हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं क्या। श्रुति और राही वहाँ से चली जाती है। इधर मोटिवा बोलती है गौतम जी पता लगाइए आखिरकार ये श्रुति है कौन। गौतम बोलता है पता तो लगाना ही पड़ेगा, राही की मुँह बोली मम्मी जो है। आगे हम अनु को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है कि कान्हा जी ये किस चीज़ का संकेत है, कहीं कुछ आगे चलकर बुरा तो नहीं होने वाला, आगे बहुत मुश्किलें आने वाली है। कान्हा जी चाहे कोई भी परीक्षाएं ले लीजिए लेकिन प्लीज़ मेरी ममता की परीक्षा मत लीजिएगा, ये परीक्षा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और श्रुति इन दोनों का आमना सामना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु जिस मंदिर में जाती है श्रुति भी उसी मंदिर में आती है। अनु भगवान जी से प्रे कर रही होती है कि उसके और राही के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। इधर श्रुति को देखते हैं वो भी प्रे करती है कि आद्या सिर्फ मेरी रहे किसी और की नहीं। वो यही सोच रही होती है उस अनुपमा को मुझे रास्ते से हटाना ही होगा वरना आद्या उसी के पास दौड़ी दौड़ी जाएगी। श्रुति को पता चल जाता है कि राही कैसे अपनी माँ से अपसेट है। इधर हम देखते हैं श्रुति का जो लॉकेट होता है वो अनु के हाथ में आकर गिर जाता है। अनु श्रुति का चेहरा नहीं देख पाती, वो उसको आवाज़ लगाती है, वो बोल रही होती है मैडम आपका लॉकेट यहाँ गिर गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं श्रुति वहाँ से चली जाती है। अनु के हाथ से वो लॉकेट नीचे गिरता है। अनु देखती है कि उस लॉकेट में अनुज और आद्या इन दोनों की पिक्चर है। अनु परेशान से हो जाती है, वो बोलती है मेरे अनुज की फ़ोटो और मेरी राही की फ़ोटो, ये लॉकेट किसका हो सकता है। तभी यहाँ पर श्रुति आ जाती है, वो बताती है कि ये लॉकेट मेरा है। अनु श्रुति को ऐसा अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो बोलती है श्रुति तुम कैसी हो। श्रुति बोलती है जिसकी जान दूसरे की मुट्ठी में हो वो कैसा ही हो सकता है। अनु बोलती है श्रुति मेरी बेटी के पास उसकी माँ है तो तुम उससे मिलने के लिए कभी भी आ सकती हो, वो मेरी राही है। श्रुति बोलती है तुम सिर्फ उसकी नाम की माँ हो, अगर माँ साथ होती ना तो राही आज अकेली नहीं होती। इधर हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम राही के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, उसको मना लेता है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राही बार बार सोच रही होती है कि मुझे मम्मी से दूर ही रहना होगा। प्रेम के सामने जब भी मम्मी का जिक्र होता है तो प्रेम गुस्सा हो जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।